जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, ऐसा क्यों? अगर आपने इस प्रश्न को हल किया तो आपने सत्य को जान ही लिया। किसी ने भी सत्य को जान लिया। इस पहेली को जानना है। पहेली है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जो हम इस संसार को देखते हैं, दृश्य जगत, वो दिखाई तो पड़ता है मगर वो होता नहीं है। ये अद्भुत बात है, आप इसको समझें। जैसे हम देखते हैं बाहर चीज़ों को देखते हैं, वो कुछ होती नहीं है, वो दिखाई पड़ती। जैसे हम देखते हैं किसी फूल को, और फूल जो हम देखते हैं, जैसा हम देखते हैं वो वैसा वो है नहीं। उसके भीतर भी उसका होना है, तो वो बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा। उसका जो त्वचा है उससे बाहर हम इस आँख से देख नहीं पाएंगे। तो हम जो देखते हैं वो उसको पूर्ण देखते नहीं है ना। उसको किसी हिस्से को देखते हैं हम, संपूर्ण हम देखते नहीं। और हमारी जो दिखाई है, दृष्टि है, उसमें हम अपना ही मान्यता थोपड़ के देखते हैं। इसलिए गाय देख लिया आपने, अगर मुस्लिम हो तो वो गाय भिन्न तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, हिंदू हो तो भिन्न तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो दिखाई पड़ा वो होता नहीं है। दोनों को कुछ कुछ दिखाई पड़ा, मगर जिसको जो लगे वो गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गाय वैसा है नहीं, वो अपनी मान्यताओं से देखेंगे। हिंदू की मान्यता है कि गाय आध्यात्मिक है तो उसको महत्व देगा, और मुस्लिम को दिखाई पड़ेगा कि वो उसका हम मांस भी खा सकते हैं, तो उसको दूसरी तरह दिखाई पड़ेगा। तो गाय है क्या? वो क्या दिखाई पड़ा? तो दिखाई पड़ा वो है नहीं। दिखाई पड़ने वालों को वो वैसा दिखाई पड़ा है ना, वैसा वो होता नहीं। तो इस संसार में जो भी हम देखते हैं, संसार को जो मानते हैं वो ऐसा ये होता नहीं है, वो हमारी मान्यता होती है। और क्यों ये मान्यता होती है, दूसरे इसके वाक्य में ये पता चलेगा। जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसको दिखाई पड़ेगा? वो तो है। उसको देखने वाला कौन होगा? अगर उसको भी देखने वाला कोई है तो वो भी फिर क्या हो गया? दृश्य हो गया। और वो दिखाई पड़ेगा, तो दिखाई पड़ेगा वो तो उतने में ही बात समाप्त नहीं होगी। उसको देखने वाले भी फिर बच जाएगा। तो जो देखने वाला बचेगा वो होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर दिखाई पड़ गया तो उसको देखने वाला और होगा, फिर वो है, फिर जिसको हम बोलते हैं जो है। जो दिखता है वो और जो होता है वो अलग अलग बात है। वो होता है, वो जिसको दिखाई पड़ता है वो होता है, और जो दिखाई पड़ती है वो नहीं होती। वो हमको लगती है कि वो ऐसी है। इसलिए इस संसार में भी हम देखें, सामान्य दुनिया में भी ये लागू होता है। जो दिखाई पड़ता है वो वैसा होता नहीं है। लोग अपने को अच्छे दिखाई पड़ते हैं, अच्छे दिखाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, तो वो सब दिखावा होता है उनका। भीतर से वो वैसे होते नहीं है ना। ये जीवन का ये भ्रम है। हमको लगता है कि वो वैसा है, मगर वो कैसा है उसको जानने के लिए तो उसको अनकॉन्शियस माइंड में झांकना पड़ेगा। तो वहाँ तो कुछ और है, और बाहर उसकी झलकियाँ जो है वो बना दिखावा कर रहा है, वो अपने को झलका रहा है। तो वो जो दिखाई पड़ेगा वो असली बात नहीं होगा। असली बात तो दिखाई नहीं पड़ेगी।
भीतर होगी उसके। तो ऐसे संसार में हम जो देखते हैं लोगों को, चोर भी अपने को साधु बोलता है, तो दिखाई वो साधु ही पड़ता है, मगर होता वो चोर है न? तो ऐसा होता है। और कितने लोग दिखाई पड़ते हैं साधु है, संत है, आत्मज्ञानी है। आप देखते होंगे बहुत सारे गुरुओं को, बाबाओं को, तो उनमें से कितने ऐसे होंगे जो अपने को दिखाई पा रहा है, अपने को दिखा रहा है जो लोगों को कि वो संत है, तो उसको दिखाने के लिए वैसा पहिरन, वेशभूषा, श्रृंगार कर रहा है ना। वो दिखाई पड़ना चाहता है, तो वो होता नहीं है फिर, है ना। क्योंकि जो होगा उसको दिखाई पड़ना आवश्यक नहीं होगा, किसी से समर्थन मांगना आवश्यक नहीं होगा। प्रवचन करना है तो करना है, कुछ लोग सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने। और क्यों धर्म की रक्षा करनी, क्यों आश्रम खड़ा करना इत्यादि। तो मगर जो दिखाई पड़ रहा है मैं ऐसा हूँ, ये दिखावा कर रहा है किसी भी तरीके से, वो दृश्य हो रहा है, वो दृष्टा नहीं हो रहा, तो भीतर से वो दृष्टा नहीं हो सकता। तो वो ऐसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं ना। बहुत सारे ऐसे गुरुओं के पास पहुँचते हैं जहाँ से वो फिर और उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे साथी मित्र के संगत कर देते हैं, धोखे में पड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी शादियाँ होती है, प्रेम होते हैं। प्रेम कैसे दिखाई पड़ता है, झूठ है ना। एक लड़के को एक लड़की लगी, बहुत सुंदर लगी, अप्सरा जैसी दिखाई पड़ी, मगर भीतर से वो वैसे है नहीं। भीतर से तो क्या है उसको देखने के लिए तो उसका अनकॉन्शियस माइंड में झांकना होगा, उसका शरीर का अवलोकन करना होगा, है ना। वो कुछ है नहीं जो वो समझ रहा है, मगर उसको कैसी दिखाई दे रही है, जैसे कि वो स्वर्ग है, उसके भीतर सातों आसमान है, तो गहन सागर भी उसी के भीतर होगा, और बहुत सारे भीतर फूल फूले होंगे, और प्रेम का वासना वहाँ से उड़ रहा होगा। तो इस तरह कल्पना करता है, मगर जो कल्पना करता है वो क्या वो उसके भीतर है, होता नहीं है, दिखाई पड़ जाता है। तो जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है, क्योंकि वो दृश्य नहीं है ना। दृष्टा तो है नहीं, वो दृश्य है। और दृष्टा जब देखेगा दृश्य को तो वो अपने हिसाब से देखेगा, तो उसको वो भिन्न चीज़ दिखाई पड़ेगी, वही चीज़। इसलिए संसार में कितने लोग हैं, सभी को ये संसार अलग अलग दिखाई पड़ती है ना। अलग अलग सबको संसार अलग अलग लगती। तो इसका अर्थ क्या है, ये संसार दिखता है, होता नहीं है। अगर होता तो सभी को एक ही जैसा अनुभव होता है ना। इसलिए है नहीं। किसी को कुछ लगना, किसी को कुछ लगना का क्या अर्थ होता है कि वो चीज़ भ्रम दे रही है, वो है नहीं वो। तो संसार को इसलिए कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उस जगत को मिथ्या बोला गया। और ये जो दिखता है ये सब जगत है। जगत का अर्थ ये है जो दिखता है, और जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे हमारे भीतर बोलते हैं ना, प्रेम है, आनंद है, वो दिखता नहीं है बाहर, है ना। मृत्यु है, भगवान है, क्रोध है, ये चीज़ दिखती नहीं है बाहर। सामान्य से चीज़ भी जैसे क्रोध हो गया, वो दिखता नहीं है बाहर। लोभ हो गया, पाप का विचार हो गया, दिखता नहीं है। अगर वो बाहर से दिख जाता तो लोग उसके धोखे में नहीं आते। आपको धोखे खाने से पहले ही उसके भीतर धोखा देने की जो वृत्ति है वो दिखाई पड़ जाएगी और आपसे दूर हो जाएंगे, मगर वो दिखाई नहीं देती।
इसलिए हम भ्रम में पड़ जाते, भीतर की चीज़ दिखाई नहीं देती। तो ये सामान्य चीज़ भी दिखाई नहीं पड़ती, मगर ये होती है। और जो होगा वो ऐसे बाहर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बाहर होगा, दिखाई पड़ेगा, तो वो फिर दूसरा नंबर हो जाएगा, पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर तो उसको देखने वाला हो जाएगा फिर। तो इसलिए परमात्मा दिखता नहीं है, इसलिए आत्मबोध दिखाई नहीं पड़ता, वो कुछ अनुभव नहीं होता उसको, क्योंकि वो स्वयं ही है ना। इसलिए जो आत्मज्ञानी है, जब आत्मज्ञान उसको होता है, उनको ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता जैसे हम समझते हैं कि कुछ आनंद या प्रेम या कोई बहुत बड़ा स्वर्ग जैसा अनुभव या प्रकाश का होना इत्यादि कुछ होगा, है ना। मगर ये सब कुछ भी हुआ तो वो सब क्या हो गया, वो सब दृश्य जगत हो गया, ये दिखाई पड़ने वाली जगत हो गई। फिर इन सब चीज़ों को देखने वाला कोई और होगा। तो स्वर्ग का अनुभव होना भी मुक्ति का अनुभव नहीं है, स्वयं को जानना नहीं है ना। आप स्वर्ग में गए तो भी उससे बड़ी बात यह है कि आपने स्वयं को जाना। तो वो मैं जो है, वास्तविक मैं, वही है, और वो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देखने वाला है। देखने वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे हमारी आँख है, ये आँख देखने वाली है, इसलिए ये आँख दिखाई नहीं पड़ेगी। इससे भिन्न और जो कुछ भी है वो दिखाई पड़ जाएगा, इसके आगे जो झलकेगा वो दिखाई पड़ जाएगा, मगर ये खुद दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस आँख को अब कौन देखे, है ना। इस आँख को कौन देखे। अगर इस आँख को देखने वाली आँख भीतर कोई दूसरी है, तो फिर वो आँख, ये आँख भी दृश्य हो गई, फिर वो आँख देखने वाली हो गई, है ना। तो परमात्मा या आत्मज्ञान का जो अनुभव है वो ऐसा अनुभव है, कुछ अनुभव नहीं है, वो दृश्य जगत है नहीं, है ना। वो केवल है। तो इस तरह उसका अनुभव होगा। मित्रों, इस तरह के अनुभव करने के लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन का सहारा बहुत मददगार हो सकता है। तो मेरे पास जो गाइडेड मेडिटेशन के 15 वीडियोज है, कुछ नए मित्र उसको करना चाहते हैं तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।